नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। इंडिक्स यूट्यूब चैनल से 12 सेकंड का कंटेंट लिया है। आभार व्यक्त करता हूँ। देवदत्त पटनायक किस प्रकार का मनोविकृत व्यक्ति है, इसे समझने के लिए उसकी ये सोशल मीडिया पोस्ट आप स्वयं पढ़ लीजिए। उसने जो कुछ लिखा है वो हम पढ़कर नहीं सुना सकते। इस कंटेंट में सड़क छाप भाषा का प्रयोग, गली छाप भाषा का प्रयोग, मेरी सभी माँओं का बलात्कार है। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्यों ने अपने जेनेटिक ऑर्गन्स को, अपने प्रजनन अंगों को रिलेशनशिप और गे लेस्बियन तक सीमित कर दिया है। हम मनुष्य इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। हमने ही कंप्यूटर, एआई और सिस्टम बनाया है। एक छोटा सा प्रश्न, क्या दुनिया का कोई पुरुष या स्त्री ये बता सकता है कि वो इस द्वार से पैदा नहीं हुआ? बता सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति का कोई दूसरा द्वार है? हाँ, सिजेरियन अवश्य होता है। डॉक्टर सीधा ऊपर उठा लेंगे बच्चे को, लेकिन नैसर्गिक द्वार तो यही है। जो द्वार मेरे अस्तित्व का कारण है, मैं उस द्वार का नमन करता हूँ। हाँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। वो द्वार मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का है। वो जन्म देने वाली मेरी देवता है। मैं उसकी पूजा करता हूँ। एक डॉक्टर के नाते मैंने अनेक माँओं को प्रजनन प्रक्रिया में देखा है। मैंने उस द्वार को भी देखा है जहाँ से बालक बाहर आता है, और फिर मैंने अपनी माँ की छाती से लग करके किस प्रकार से स्तनपान किया होगा, किस प्रकार से मेरी पहली सांसें चली होंगी। मैं इस बात का भी अनुमान लगा सकता हूँ, जब वह दो अणु, मेरे पिता का अणु और मेरी माँ का अणु, मेरा कितना आणविक स्वरूप होगा। 3 साल की आयु में मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, लेकिन उनके इस संदेश ने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने लाके खड़ा कर दिया। माँ के गर्भ के अंदर मेरे शरीर का अंग अंग विकसित होकर के मैं उस माँ के गर्भ द्वार से बाहर आया। हाँ, मैं अपनी उस माँ की पूजा करता हूँ, जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, जिसके कारण आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो मेरी माँ है। मैं अपनी उस माँ की पूजा करता हूँ। बने रहे कोई बुद्धिजीवी, हैं वो ज्ञानी जन, उन ज्ञानी जनों के ज्ञान के कारण मैं अपनी माँ की स्मृतियों में खो गया। मैंने जब से ये वीडियो देखा है, सुना है, मेरे मन मस्तिष्क के तार केवल अपनी माँ की यादों में खोए हैं। काश आज मेरी जननी मेरे सामने होती तो मैं उसके शब्दों में ये सुन पाता कि उसने कैसे गर्भ से बाहर आने के बाद मेरा लालन पालन किया होगा, कैसे मेरी माँ ने छाती का पहला दूध लगा करके मेरे मुंह में निप्पल थमाया होगा, कैसे मेरी माँ ने मेरे मल मूत्र की सफाई की होगी, कैसे मेरी माँ खुद गीले के अंदर सो करके और मुझे सूखे में सुलाया होगा। मैं अपनी उस माँ का स्मरण करता हूँ। मैं उस अपनी माँ को नमन करता हूँ। हे माँ, तू इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी है, तेरी आत्मा जहाँ कहीं भी है, मेरा नमन स्वीकार करो। मैं उस माँ की वंदना करता हूँ। मैं उस माँ का स्मरण करता हूँ, जिनकी आती जाती सांसों से ऑक्सीजन लेकर के मेरा विकास हुआ। मैं उस माँ का स्मरण करता हूँ, जिसके खाने के भाग में से कुछ भोजन लेकर के मेरा विकास हुआ। मैं उस माँ का स्मरण करता हूँ, जिस माँ के पहले दूध के आहार ने मेरे जीवन को ऐसी असीमित प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की कि मैं बीमारियों से बचा रहा। वो मेरे जीवन का प्रथम आहार, मेरी माँ का गाढ़ा पीला दूध कितना शक्तिशाली रहा होगा, जिसके नींव पर मेरा शरीर चलायमान है। मैं अपनी उस माँ को नमन करता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में स्वयं कहा है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप
मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ की स्थापना करता हूँ, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। धूमें नावृते, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार से जेल से गर्भ ढका रहता है, जिस प्रकार से काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है, उसी प्रकार से विदेशी विचारों के प्रभाव में जीने वाले ऐसे ज्ञानी और विवेकी जनों का ज्ञान ढका हुआ है। पैसों के लिए, पुरुष मानसिकता के तुष्टीकरण के लिए दुनिया के पुरुष मेरी माँ को, दुनिया की आधी आबादी स्त्री जाति को, अपनी माँ को जिनसे उन्होंने जन्म लिया है, पुरुष कामुक मानसिकता के सामने परोस रहे हैं। स्त्री की छाती पर लगी दूधी का अर्थ है हॉट एंड सेक्सी, उसके पहनावे की बनावट और उसकी प्रेजेंटेशन का अर्थ है उसके एक एक अंग से कामुकता छलकती है कि नहीं छलकती है। विदेशी प्रभाव में हम भारतीय बुद्धिजीवों की बुद्धिजीविता दुनिया की आधी आबादी को हॉट एंड सेक्सी बनाने पर तुली हुई है। दुनिया के मनुष्य समाज को गे, लेस्बियन और नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझाए रखती है। माँ के प्रति सड़क छाप भाषा का प्रयोग हम मूत्र नली रखने वाले पुरुष कर रहे हैं। जब अपनी माँ का स्मरण कर रहा हूँ तब मैं मन कर्म वचन से अपने राष्ट्र के उन श्रेष्ठ ऋषिजनों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने हम पुरुषों की इस गली छाप पुरुष मानसिकता से बचाने के लिए हमें ये संस्कार दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो मेरे मस्तिष्क में बुद्धि रूप में स्थित है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो मुझे भाषा सिखाने वाली विद्या की देवी माँ सरस्वती है। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो मेरे घर में सुख समृद्धि की अधिष्ठाता माँ लक्ष्मी है। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो मेरे परिवार का आधारभूत स्तंभ है। मेरे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने क्यों भारत माता कहा, क्यों वंदे मातरम कहा, क्यों नवरात्रों के अंदर हम दुर्गा पूजा करते हैं, क्यों महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, क्यों ब्रह्मांड के सर्जन और विसर्जन के सामने नतमस्तक होते हैं। आज जब मेरी स्मृति के तारों में मेरी माँ के नाम की झंकारों की वीणा बज रही है, तब उस वीणा के स्वर में मेरे ध्यान में आती है कि ये केवल इसलिए हुआ कि मेरे जैसे पुरुषों की मानसिकता विकृत न हो, इसलिए मेरे महापुरुषों ने प्रकृति के साथ मेरे जीवन को जोड़ा। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी मूल प्रकृति सब भूतों की योनि है, गर्भाधान का स्थान है, वो स्थान जहाँ मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। मैं उस स्थान की पूजा करता हूँ, मैं उस स्थान को नमन करता हूँ। मित्रों, क्या मेल और फीमेल के बिना किसी सर्जन की कल्पना कर सकते हैं? जिन्होंने भी इस ज्ञान का बखान किया है उन्हें सिर्फ इतना स्मरण करा रहा हूँ कि भले ही वो मेरे समान किसी माँ के गर्भ से बाहर आए हैं, किंतु अब किसी रोबोटिक ब्राथल को ले लें, क्योंकि संभवतः जीवंत माँओं का सम्मान उनके विचारों में जगह नहीं बना सकता, उनके मस्तिष्क के अंदर स्थान नहीं बना सकता। ऐसी विकृत मानसिकता पुरुषों की। मैं आभारी हूँ मैंने भारत माता की कोख से जन्म लिया। मैं आभारी हूँ मैं भारत नाम के धरती के टुकड़े के ऊपर जन्म लिया। मैं आभारी हूँ अपने राष्ट्र का, मैं आभारी हूँ अपने ऋषियों का, मैं अपने आभारी हूँ योगेश्वर श्री कृष्ण का, जिन्होंने मुझे नैसर्गिक विज्ञान के साथ जोड़ा, जिन्होंने मुझे लॉ ऑफ नेचर बताया। मैं दुनिया के ऐसे भ्रमित विचारों का अंग नहीं बना। झूठी या सच्ची मैं ये कहना नहीं चाहता। मान्यताएं, आस्थाएं, रूढ़ियां और अंधविश्वास। मैं तो जीवंत विज्ञान का साक्षी हूँ। मैं उस विज्ञान का साक्षी हूँ जो सूर्योदय को प्रणाम करता हूँ। मैं उस विज्ञान का साक्षी हूँ
जो कहता है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 महाभूतों से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। मैं अपने उन श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का आभारी हूँ जिनके विचारों को जी करके मैं यहाँ तक जिया और उन्हीं के साथ जीवन की अंतिम यात्रा में इन 5 भूतों के एक अंग अग्नि के अंदर जल करके भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि एक न एक दिन तो जाना ही है। छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, आज एक बार जिनकी माँ आंखों के सामने है, मैं तेरा पुत्र तुझे प्रणाम करता हूँ।